हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, एक नोटिस है, ठीक है, जो आपके कल से पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, ठीक है। और इसको जो पढ़ने के बाद जो हमारे बच्चे हैं, जो टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इस नोटिस में कुछ ऐसा बोला गया है जिससे लग रहा है कि अब यूपीएससी में टीआरई की वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये जानते हैं इस जो लेटर है, इसका जो बारे में जो सही जो चीज़ है, जानकारी है, क्या है। तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, जो लेटर है उसके साथ में एक ये भी न्यूज़ जो है वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि लेटर में जो क्या बताया गया है। देखिए, बात है बीपीएससी टीआरई के बारे में, ठीक है। इसमें अधिकांश जो बच्चे हैं वो टीआरई 4 जो देने वाले हैं, उनके लिए जो बात है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, ठीक है। जो बच्चे 22-24 में डीएलएड पास किए हैं या फिर बीएड पास किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये है। देखिए, क्या बोला गया इसमें। इसमें बोला गया है कि ये एक बुरी खबर है, ठीक है। यानी कि ये जो बच्चे टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। देखिए, विधानसभा में जो सत्र है उस टाइम पर एक विधायक हैं, इनका नाम है आपका संजय यादव, ठीक है। इन्होंने शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं सुनील कुमार, उनसे पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। बोला था कि क्या बिहार के जो विद्यालय हैं उसमें जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर हो गया है। तो उसके जवाब में क्या बोले हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी। उन्होंने बोला है कि जो आपका प्रारंभिक विद्यालय है, यानी कि जो आपका प्राइमरी 1 to 5 बोल लीजिए या फिर 6 to 8 बोल लीजिए, ठीक है। इसमें जो है आपका रेशियो जो है छात्र और शिक्षक का, वो आपका 31:1, यानी कि आपका 31 छात्र पर एक शिक्षक का जो अनुपात है ये हो गया है, ठीक है। और जो इसका जो मानक है, यानी जो आपका आरटीई 2019 यानी राइट टू एजुकेशन 2019 के तहत बोला जाता है कि आपका 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा 31 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, यानी कि अनुपात जो है लगभग समान है। यानी कि यहाँ पर 30 पर एक होना चाहिए और यहाँ पर 31 पर आपका एक हो गया है, यानी कि आपका लगभग अनुपात क्या है, बराबर है। ये बात वहीं अगर आपका किया जाए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 44 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, यानी कि अभी यहाँ पर जो अनुपात है आपका बराबर नहीं हुआ है, यानी कि इसमें वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। यही बात इसमें बताया जा रहा है। जो आपका प्राइमरी है इसमें वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है उसमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये बात पूरे जो आपका वायरल न्यूज़ है इसमें बताया जा रहा है। देखिए, जो सच्चाई है, ठीक है। देखिए, जो सच्चाई है, जो तथ्य है, उससे बात करते हैं। देखिए, आने का तो आपका जो टीआरई 3 है ये भी नहीं आने वाला था, ठीक है। इसमें बोला गया था बीपीएससी कैलेंडर में कि आपका अगस्त में ही एक वैकेंसी आएगी, ठीक है। लेकिन उसके बीच में एक टीआरई 3 आया कि नहीं आया, ठीक है। आने वाला तो भी नहीं था, लेकिन ये भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सरकार जो चाहती है उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह सिलेक्शन जीतना है। यानी जो 25 में चुनाव होगा उसको सरकार को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार को वैकेंसी से मतलब नहीं है, कितना अनुपात है उससे मतलब नहीं, उसका मतलब है चुनाव जीतना है, चाहे कितना ही वैकेंसी देना पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। जब टीआरई 3 नहीं आने का था बीच में, वो जब आ गया, तो अगस्त में जब टीआरई 4 आने का था, तो ये तो आएगा ही आएगा। इसमें तो कुछ सस्पेंस ही नहीं आएगा। और कहाँ से आएगा, सीट कहाँ से बनेगी, वो देखिए। टीआरई 3 जो अभी जिसका अभी रिजल्ट आया है उसमें क्या है, 28,000 सीट दिखाया गया था, कितना सीट पर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। लेकिन इसमें से कराया गया आपका 21,000 सीट पर आपको रिजल्ट दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपका 7,000 सीट जो है बचा लिया गया, ठीक है। अब देखिए, जो आपका 21,000 रिजल्ट आया है, इसमें से आपके ज्वाइनिंग काउंसलिंग करते करते आपके 3,000 सीट इसमें से ही बचेगा, ठीक है। यानी कि इसमें से ज्वाइनिंग काउंसलिंग करते करते कितना लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कितना लोग फर्जी पकड़ाएंगे, सब पकड़ा के आपका 3,000 सीट यहाँ से निकाला जाएगा। यानी कि आपका 7 और 3 10,000 जो सीट है वो टीआरई 3 से बचाएंगे, कन्फर्म ही बचेगा ही बचेगा। उसके बाद देखिए, टीआरई 1 का बैकलॉग सीट, टीआरई 2 का बैकलॉग सीट, ये सीट को नहीं जोड़ा गया है टीआरई 3 में, वो सीट बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि 10,000 वहाँ से, और जो बैकलॉग सीट है आपका टीआरई 1 टीआरई 2 का, वो कम से कम आपका होगा पीआरटी में, मान लीजिए 15,000, यानी कि आपका 25,000 वैकेंसी तो यहाँ पर देखिए आपका, ठीक है। ये तो कन्फर्म होगा 25,000 वैकेंसी। उसके बाद देखिए,
जो आपका अभी रिजल्ट आया है हेड मास्टर और हेड टीचर का, ठीक है, इसमें से जो आपके 30,000 लोग क्या बनेंगे, हेड मास्टर या हेड टीचर जो भी बनेंगे, ठीक है, 30,000 लोग बनेंगे। तो ये सीट खाली होगी आपकी प्राइमरी पीआरटी में ही। तो यानी कि आपका वहाँ देखे थे 25,000, ठीक है, यहाँ देखे आप 30,000, यानी कि आप मान के चलिए तो ये आपका हो गया 55,000, ठीक है। ये एक रफ डाटा है 55,000, ठीक है। कितना सीट तो इनके पास दिख रहा है और जो हमको भी पता है, आप लोग भी देख लीजिए कितना सीट इनके पास दिख रहा है। लेकिन अगर किस्मत ख़राब रहा, मान लीजिए टीआरई 4 वालों का, ठीक है, तो जितना भी किस्मत ख़राब रहेगा ना भाई, तो 55,000 अगर नहीं भी आया ना, तो आप मान के चलिए कि 30,000 से ज़्यादा तो ये सीट देंगे ही देंगे, ठीक है। और 30,000 तो आपका यहीं पर आपका हो गया था, टीआरई 3 का सीट और बैकलॉग सीट मिलाकर आपका 25,000 तो सीट यहीं पर हो गया था। और 5,000 सीट तो कहीं ना कहीं से जोड़िए देंगे, और 30,000 सीट तो ये किसी तरह पीआरटी में देंगे ही देंगे। अगर अब की बार 28,000 रिजल्ट सीट था, उसमें 21,000 पर रिजल्ट हुआ, ठीक है, तो भी आपका कट ऑफ क्या था, आपका कितना 74 गया था ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस का, और 81 के आसपास गया था आपका जनरल का, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि अगर 21,000 सीट पे इतना कट ऑफ गया, तो अगर 30,000 सीट देंगे, ठीक है, और उसमें टीआरई 4 में 22-24 के बच्चे होंगे, और ये बच्चे तैयारी किए हैं, ये बच्चे तैयारी किए हैं, ये बच्चे जो है गवर्नमेंट से जो बच्चे डीलेट किए हैं वो बच्चे तैयारी करके गए हैं, और वो जो है कटअप को बढ़ाएंगे। और आपका जो है जो 81 था, इसमें आप जोड़ लीजिए कम से कम 5 नंबर, ये आपका 86 to 90 तक पहुँचेगा। और जो 74 था, ये आपका 80 नंबर से लेकर 85 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कुछ मत सोचिए, टीआरई 4 किसी भी हालत में सरकार देगी, क्योंकि 25 में चुनाव है। अगर ये वैकेंसी नहीं देगी तो फिर समझिएगा बिहार में चुनाव होता है किसके बदौलत, नौकरी के पर ही चुनाव होता है। और बिहार में जितने लोग भी चुनाव लड़ते हैं वो सब नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो फिर तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। और टीआरई 4 में कोई भी सस्पेंस नहीं है, ये आएगा, इनको बोलने दीजिए क्या अनुपात है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सब मतलब है सीएम साहब का। जब सीएम साहब बोलेंगे 12 लाख वैकेंसी वो देंगे, ठीक है, इलेक्शन से पहले, तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और आप मान के चलिए टीआरई 4 में सब मिलाकर नहीं भी आया ना, तो 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पर कन्फर्म है कि आएगा। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबसे पहले बोला गया नवंबर में आएगा, फिर देखा गया बोला सब दिसंबर में आएगा, अब बोला जनवरी में आएगा। इन सब का बात का कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग सिर्फ कोर्स बेच रहा है, ठीक है ना। ये लोग सोच रहा है कि जितना जल्दी बोलेंगे बच्चे उतना जल्दी कोर्स खरीदेंगे। अगर बोल देगा ये लोग कल वैकेंसी आ गया, आप आज ही कोर्स खरीद लीजिएगा, वो लोग इसीलिए आपको क्या घुमा रहे हैं कि जल्दी जल्दी वैकेंसी लाएं और कोर्स बेचें। और वैकेंसी उन लोग के बल कहने से नहीं आता है, ठीक है। उन लोग कोर्स बेचना है, वैकेंसी तब आएगा जब सरकार चाहेगी, और वैकेंसी आपका आएगा क्योंकि सरकार चाह रही है कि इलेक्शन से पहले एक वैकेंसी कराएगा। और इलेक्शन में अभी भी आपका 7 मंथ के आसपास टाइम है, ठीक है, जनवरी से जोड़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप एक बात मान लीजिए कि टीआरई 4 आपका लास्ट वैकेंसी है, ठीक है, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि अगर टीआरई 4 में पूरा एकदम बढ़िया से ज्वाइनिंग करा दिया सबको, तो ये अनुपात बराबर आपका सच में हो जाएगा, ठीक है। और टीआरई 4 आपका लास्ट वैकेंसी होगा, और ये वैकेंसी आपके इलेक्शन से, यानी कि आपका आचार संहिता लागू होने से 1.5 मंथ या 2 मंथ पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। जब भी आचार संहिता आपका लगेगा, डेट देख लीजिएगा, उसके 2 मंथ पहले आपका ये जो वैकेंसी है उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पर 2 लाख पदों पर भर्ती जल्द, देखिए ये कैसे निकल के आ गया था, ये फिर कैसे निकल के आ गया, या तो फिर गलत ये बात है, नहीं तो फिर गलत ये बात है, दोनों में कोई एक तो गलत होगा, दोनों तो सही होगा नहीं, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए, वैकेंसी आपकी आएगी टीआरई 4 में। और पीआरटी में हम 30,000 प्लस का आंकड़ा दे रहे हैं, इतना वैकेंसी आपका कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। और भगवान करे कि आपका 50+ चल जाए, ठीक है, अच्छा ही बात है, लेकिन 30+ तो आएगा। और आप 85 का रखिए टारगेट, आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 का वैकेंसी आए, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग साथ मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक होगा उतना करेंगे, कोशिश करेंगे कि वैकेंसी जो है सबसे अच्छी वैकेंसी हो, टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 से सबसे अच्छी और बेहतरीन वैकेंसी हो, विद्यार्थी अच्छे जाए, धांधली कम हो, ठीक है, और एक अच्छा कंपटीशन हो, ठीक है, बच्चे भी पूरा अच्छे से आए उसमें। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।